सभी को नमस्कार और स्वागत है आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर कि हम हर रोज़ इंग्लिश सीख रहे हैं। और इंग्लिश वो लैंग्वेज है जो हमारे आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हम इस कड़ी में जो हम अब तक पढ़ते चले हैं उसमें आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कि हम पहचान कैसे करते हैं? हम इसे पहचानते हैं जब वर्ब के साथ में था चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर चुका हूँ, जैसे मैं नहा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, लाइक दैट। चुकी हूँ या फिर चुके हो और चुकी हो, चुके हो। सिमिलरली जब इस वर्ब के साथ मिलता है है एंड देन ई है एंड देन ए है, जैसे कि वो बाजार गया है, वो अभी आई है। ठीक है, हमने कुछ पिक्चर्स चित्र बनाए हैं ऐसे करके। ठीक है, और अगर जब आपको जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है जिसके बारे में बात कर रहा था कि आप इसे हर रोज़ बोलते हो लेकिन फिर भी लिखते टाइम बोलते टाइम कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो क्या चीज़ है? वो चीज़ ये है कि जब आपको दो वर्ब्स एक साथ मिलती है, एक वर्ब एंड देन दूसरी वर्ब, और पीछे कोई है वगैरह नहीं मिलता है, वो कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है? वो काम ऐसे करता है जैसे कि मैंने बोला चला गया। ठीक है, यहाँ पर आपको दो वर्ब एक साथ मिल गई। मैंने भोजन खा लिया, वो सो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको दो वर्ब्स एक साथ मिलेंगी तब आप जो है वहां पर उसको प्रेजेंट परफेक्ट ही मानेंगे और उसको उसी में बनाएंगे। ठीक है, इसका रूल क्या है? रूल आपका पुराना वाला ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सब्जेक्ट हैज एंड हैव, यहां पर है पैसिव फॉर्म द वर्ब, दैट इज द थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि हैज का हम प्रयोग करते हैं आई के साथ में, सॉरी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या फिर कोई नाम होता है सिंगुलर उसके साथ में, और कोई भी सिंगुलर नाम के साथ में। और हम हैव का प्रयोग करते हैं आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और प्लूरल्स। अब प्लूरल्स कौन होते हैं? जो एक से ज्यादा होते हैं, जो भी एक से ज्यादा होंगे वो हमारे प्लूरल्स होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते, जैसे कि माँ ने भोजन पकाया है, पकाया है, राइट। मैं इसी सेंटेंस कैसे लिख सकता हूं कि माँ भोजन पका चुकी है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि माँ ने भोजन पका लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने है नहीं लगाया, हालांकि मैं लगा सकता हूं, और आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि हम जो मोस्टली बोलते हैं, हमारे बोलने का अधिकतर जो सेंटेंसेस होते हैं वो यही वाले होते हैं। तुमने खाना खा लिया? हाँ, मैंने नहा लिया, लग रहा है। हम ऐसे नहीं बोलते कि मैं नहा चुका हूं, मैंने नहा लिया है, ऐसा बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली सिर्फ उसे बुक्स में मिलेगा, लेकिन ये आपको आपकी स्पोकन में मिलेगा, आपके हर रोज की भाषा में मिलेगा। तो अब बनाने का ऐसे है, बिल्कुल एक ही तरीका है बनाने का, दैट इज सब्जेक्ट आप जानते हैं कि कौन होता है, हम इसे वर्ब से पूछ लेते हैं, जिसलिए वर्ब इज पका। अब मैं इससे पूछता हूं कि कौन पकाता है या फिर किसने पकाया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर है माँ ने पकाया। ठीक है, तो यह मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट मुझे पता है, तो इस सब्जेक्ट इस पे मुझे लिखना है मदर, मदर या मॉम। मदर के साथ में क्या आता है, क्योंकि वो एक सिंगुलर नाउन है, वो ही नहीं है, शी नहीं है, नेम नहीं है, लेकिन वो एक सिंगुलर है, एक वचन है।
तो क्या हो गया मदर। अब मदर के साथ क्या आता है हैज, तो हमने लगा दिया मदर के साथ में हैज, मदर हैज। अब वर्ब चाहिए मुझे, वर्ब भी पकाने का कहते हैं कुक, और कुक की हैज हेड्स फॉर्म होती है कुक्ड, कुक्ड। और अब बचा ऑब्जेक्ट, तो अब फिर इसे वर्ब से पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या पकाया है। तो जब आपका आंसर क्या है किसे का आता है तो वहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, यहां से मिटा देता हूं। तो मदर हैज कुक्ड फूड। ठीक है, और एक ही है, इन तीनों का आंसर एक ही है, मदर हैज कुक्ड फूड। अगर आप इसे नेगेटिव में लेकर आते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव में आपका जो रूल होता है वो क्या है, वो है सब्जेक्ट। आपको हैज या हैव में से कोई सभी एक लगाना है, और यहां के बाद जो वर्ब होगी दैट इज द फैक्चुअल फॉर्म, सॉरी उससे पहले नॉट आ जाएगा, नॉट, देन फैक्चुअल फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि पहचान में दिक्कत ना हो। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा जुकाम है। अब मैं कहता हूं कि ओके, मैं इस रूल से पहले आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आप इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हो। दैट इज मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मॉम कर लेता हूँ, मदर की जगह पे मॉम करता हूँ, और इस हैज की यहाँ जगह पे एक एपोस्ट्रोफी लगाता हूँ और मैं लगा देता हूँ एस। अब आप एक बात ध्यान रखना कि जब ये वर्ब है ना, ये जो एपोस्ट्रोफी एस आया है, अगर इसके बाद आपको वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर आप इसे इज पढ़ोगे। ठीक है, और जब आपको इस एपोस्ट्रोफी के एस के साथ में आपको कोई फैक्चुअल फॉर्म मिलती है तो फिर आप इसे हैज पढ़ोगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि मॉम्स, तो यहाँ पे मदर हो जाएगा। ठीक है, मॉम्स कुकिंग है ना, तो मॉम इज कुकिंग हो जाएगा, मॉम्स डन तो मॉम हैज डन, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने लिख दिया कि मॉम हैज कुक्ड। अब हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, हैज पढ़ रहे हैं, तो मॉम्स कुक्ड फूड। सिमिलरली अगर मैं कोई सेंटेंस आई वाला बनाता हूं, लाइक मैं कहता हूं आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड, तो मैं अब इसके वाले को ही ऐसे लिख सकता हूं, आई के यहाँ पे मैंने एपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगा दिया को, और लास्ट में ये जो हैव के साथ में बचा है ये वी, सिर्फ इसे लगा दूंगा तो बन जाएगा आई कुक्ड फूड, आई कुक्ड फूड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान तरीका, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने का। आप डन दैट, आप गॉन देयर, आई हैव गॉन की जगह हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ये नहीं लगाकर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, और फिर आप यहां पे लगा दो कि एपोस्ट्रोफी आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड। तो ये भी बोला तो जाएगा लेकिन सुना नहीं देता, इस वजह से मैंने एपोस्ट्रोफी लगा दिया, आई एच ए है एंड देन एपोस्ट्रोफी, तो ये एपोस्ट्रोफी वी के लिए आ गया। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की। अब नेगेटिव में है कि मां ने भोजन नहीं पकाया है। ठीक है, तो मदर के साथ में क्या हैज, देन नॉट, हैज नॉट कुक्ड फूड। तो आप ये देखो कि ये बहुत ही आसान है, बस आपको एक ही प्रॉब्लम आने वाली है, वो एक कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन है सिर्फ और सिर्फ हैज या हैव में। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप इसी देखोगे। और अगर आप घर के बड़े हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, स्कूल जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके बच्चे अक्सर वो सबके साथ में हैव लगा देते हैं, ही हैव। ये मैंने अक्सर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को अक्सर सभी सब्जेक्ट के साथ में हैव लगाते हुए देखा है। ठीक है, जैसे लाइक यहाँ पे तौर पे हो जाता है मदर हैव कुक्ड फूड, जबकि एक्चुअली में एक जो छोटी सी प्रॉब्लम वो क्या है कि आपको बस ध्यान रखना कि हैव किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा।
तो आई होप जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हाँ, ये मैं आपको एक छोटा सा एक गुरु मंत्र और दे देता हूँ कि अगर आपको ये चाहते हैं आप कि आप ये कभी ना भूलें, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटेंसेस की। कुल मिला के आपको सिर्फ 25 वर्ब्स अलग से ले लेने हैं, कोई सी भी हो, और उसके आपको ऐसे ही रूल्स बना लेने हैं। 25 सेंटेंस, ओनली 25। तो फिर आप देखोगे कि आप ना तो कभी लिखने में गलती करोगे, ना ही कभी आपसे बोलने में गलती होगी। और लिखने आप जो पढ़ने का तो खैर मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आप समझ ही लेते हो। तो ये आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगा, और कॉन्फिडेंस ही है जो आपको बुलवाता है या आपको रोक लेता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो आप नहीं बोल पाओगे, कॉन्फिडेंस अच्छा है तो फिर आप बोलोगे कहीं पर भी, किसी के सामने भी। लेकिन सही बोलना सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है शुरुआत में। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख पाएंगे कि मैंने कोशिश वो की है कि आपको जो आप सोचते हैं, किताब का नहीं, जो आप सोचते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, वही सेंटेंसेस हम सीख रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपसे बस ये कामना करूंगा कि आप इसमें कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने जो जिस चीज़ के लिए अब तक बने रहे हैं वो चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। और अगर नहीं हुई है, फिर भी कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, मैं आपको पर्सनली DM करूँगा। थैंक यू सो मच।